वेलकम, स्वागतम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 7 बज चुके हैं और समय हो चला है अपने सभी साथियों को मीटिंग में लाने का। अपने सभी साथियों को मीटिंग में लाइए, कॉल करें, मैसेज करें, स्क्रीन शेयर करें। दोस्तों, आज जो साथी पहली बार मीटिंग में आए हैं, मैं अश्विनी कुमार जम्मू से उनका वेलकम करता हूं। नए साथियों से अपील है, रोजाना मीटिंग में आए, अच्छी बातें सीखें और सिखाएं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के बारे में बताया जाता है। सुबह की 7 बजे की होने वाली मीटिंग और शाम को 8 बजे की होने वाली मीटिंग को जरूर अटेंड करना है और अपने साथ साथी को लाना है। सुबह की जो 7 बजे की जो मीटिंग होती है, उसमें बताया जाता है कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है। और शाम को हमारे ग्रेट लीडर्स के द्वारा यह बताया जाता है कि हमें फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें किस तरह से हमें काम करना है, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, रोजाना मीटिंग में आए, अच्छी बातें सीखें और सिखाएं। हमें जूम मीटिंग की कैपेसिटी को 500 तक पहुंचाना है और इस वक्त अभी हमारे बीच में 38 साथी जुड़ चुके हैं और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाली, बहुत ही गजब की होने वाली है। आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आज जो हमारे बीच में जो गेस्ट है हमारे, वो है शिवन दुबे जी, जो कि डायरेक्टर 500 की रैंक पर है और आज उनके द्वारा हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है, ठीक 7:05 पर हम उनको बुलाएंगे, तो उनकी जो प्रेजेंटेशन जो सुनने को हमें मिलेगी। तो लगता है शिवन दुबे सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके बाद चलते उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। सर आप बोल सकते हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर आपने हैंड रेस किया हुआ है, अभी आपका वक्त नहीं हुआ है प्रेजेंटेशन देने का, लेकिन आपने हैंड रेस किया हुआ, कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं सर, आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है सर। ठीक, ओके ओके। तो सर क्या अभी आपने प्रेजेंटेशन शुरू करनी है? चलो कोई बात नहीं, हो सकता वो ठीक है सर, आपकी बात मैं समझ चुका हूँ सर। आप कंफर्म कर जाते थे कि भाई मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, आप वही कंफर्म कर जाते थे। वो हो चुका है सर। शिवन दुबे सर, आपकी आवाज जो है बिल्कुल क्लियर आ रही है हम तक और मैं अभी 2 मिनट के बाद आपको जरूर बुलाऊंगा और मुझे पता है कि आप बिल्कुल रेडी हैं। जिस तरीके से आपने मेरे से बात की है, आप बहुत ही उतावले हैं कि मैं कब अपनी प्रेजेंटेशन जो है शुरू करें, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो तो सर मैं आपको 2 मिनट में बुलाऊंगा। साथियों, रोजाना मीटिंग में आना है और अपने पास पेन और डायरी जरूर रखें, क्योंकि हर रोज यहाँ मीटिंग में अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुनाते हैं। जो भी हमारे लीडर्स आते हैं, कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, किस तरह से हमें फील्ड में काम करना, किस तरह से आप अपने ड्रीम्स, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती ही मिलती है। अगर आपको अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि MLM जो है, इसमें आपको जरूर आना पड़ेगा। इसी में आपकी सारी प्रॉब्लम जो भी आती होंगी वो यहाँ पर सॉल्व होंगी। जिन साथियों के सवाल होते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें हमें क्या कमी है, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या जो सप्लीमेंट जो जिसके अंदर 9 तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं, जिसका नाम रेंडस नोवा है, उसमें क्या क्या खूबी है, जिन साथियों के मन में काफी ज्यादा सवाल पैदा होते हैं, वो काम करता कि नहीं करता, सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों, रोजाना मीटिंग में आना है, अपने साथ साथी को जरूर लाना है। और जो साथी मीटिंग को पूरा नहीं सुनता है या अधूरा छोड़ के चला जाता है, उसको उतना ही ज्ञान मिलेगा। लेकिन जो साथी अंत तक रहता है, लास्ट तक रहता है, वही किंग की लेवल तक पहुंचता है। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ। तो इसलिए मीटिंग को जरूर अटेंड करना है और रोजाना अटेंड करना है और पूरा सुनना है। पूरा सुनने का मतलब होता है कि किंग तक पहुंचना ही पहुंचना है। अधूरा छोड़ोगे तो अधूरे रास्ते में रह जाओगे। पूरी मीटिंग सुनोगे तो किंग की लेवल तक पहुंचोगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आपने मेरी बात को सुना। तो आप सबका स्वागत है, वंदन है मीटिंग में आने के लिए। और अभी हमारे बीच में 64 साथी जुड़ चुके हैं और साथी अब आगे जुड़ते रहेंगे और वक्त भी हो चुका है। तो मैं सीधा चलना चाहूंगा शिवन दुबे सर के पास, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूँ।
क्योंकि साथी चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गुरु हो, चाहे महागुरु हो, चाहे जिस जात पात का हो, जैसा भी हो, हमें सबका सम्मान करना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इस तरह से बना हुआ है, एक फैमिली की तरह बना हुआ है। हमें ये नहीं सोचना कि ये मेरे से छोटा है या ये कम रैंक पर है, ये ज्यादा रैंक पर है, उसका हमें सम्मान करना है, ऐसा मन में नहीं रखना है। हमें भेदभाव वाला यहाँ पर संबंध नहीं रखना है। हमें सबको एक समान ही रखना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हमें अपने अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में जब हम ज्यादा सोचेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने बारे में ज्यादा सोचोगे, जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, तो मैं ही रह जाओगे, कुछ नहीं बढ़ेगा आगे। क्योंकि आपकी जो टीम जो बनेगी वही आपको आगे आगे बढ़ाएगी। अकेला कुछ नहीं कर सकते हो। जिस तरह से अमित सर ने बोला हुआ है कि अकेला आदमी छप्पर नहीं उठा सकता, अकेला आदमी छप्पर नहीं उठा सकता, उसी तरह से टीम के बगैर हमारा जो टारगेट है वो अधूरा है। टीम ही हमें आगे पहुंचाती है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूं। जोरदार रॉकिंग के साथ शिवन दुबे सर का वेलकम किया, जितना जोर हो सके उतना लगा लीजिए। तो मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूं। रॉकिंग 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 रॉकिंग। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सर का सम्मान करने के लिए शिव सर का। तो जी शिव सर आपका वेलकम है सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं अश्विनी कुमार जम्मू से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। आपका वेलकम है सर। आज आपके द्वारा हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। हम पेन और डायरी लेकर बिल्कुल मैं रेडी हूँ, बाकी साथी रेडी होंगे। तो सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं सर। सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं शिवम दुबे आप सभी लोगों के बीच में आज फिर से एक नई जानकारी और अपने प्रोडक्ट के बारे में और दुकान के बारे में लेकर के आया हूँ। और इस जूम मीटिंग पर सभी साथी जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सभी गुरुओं महागुरुओं का वंदन अभिनंदन तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगा कि दोस्तों, कि जब मैं इस रैंडस के इसमें ज्वाइन हुआ था तो मुझे जो बताया गया था कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसके जो शिवम सर आप लगता है मीटिंग से बाहर हो चुके हैं सर। तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी आ जाएंगे सर। वो मीटिंग से बाहर हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, उनके द्वारा हमें नॉलेज मिलेगा मिलेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन फिर भी उनकी वॉइस जो हम तक अच्छी आ रही थी। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो आवाज हमें बिल्कुल समझ नहीं आती क्या बोलने जा रहे हैं, लेकिन आवाज हम तक अच्छी तरीके से पहुंच रही है। तो देख लेता हूँ मैं, अगर आ गए हैं तो मैं उनको देख लेता हूँ। सॉरी सर, मैं आगे आ गया। जी सर आपका वेलकम है सर, आप बोल सकते हैं। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने 7:45 पर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म करनी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी थैंक यू सर। जी सर बोल तो सकते हैं आप। दोस्तों, इस रेनाटस के बारे में मुझे बताया गया था कि जैसा जैसा कि प्लान यूनिक है, प्रोडक्ट यूनिक है, तो मैंने कि क्यों ना इसका प्लान किया जाए। और इस रेनाटस में आने की अहम भूमिका निभाने वाले हमारे साथी और ग्रेट लीडर मिस्टर संदीप कुमार प्रजापति की अहम भूमिका रही, जो मुझे इस रेनाटस के अंदर लाई। तो सबसे पहले संदीप जी ने मुझे ये बताया कि ये 650 प्लस बीमारी पर काम करता है। तो मैं तो शौक रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। कई एक दवाइयां मार्केट में मिल रही हैं, कई एक जड़ी बूटियां मिल रही हैं, एक एक जड़ी बूटी मुश्किल से एक या दो बीमारियों पर काम करता है, लेकिन एक प्रोडक्ट और 650 बीमारियों पर कैसे काम करता है। लेकिन जब मैंने यूज किया इसको, दोस्तों लगता है फिर से शिवम दुबे सर बाहर हो चुके हैं। तो उनकी बात सही थी, उन्होंने कहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। मैंने सोचा बिल्कुल ठीक है, आवाज उनकी ठीक आ रही, लेकिन लगता है ये नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है। और हमें तो ठान ही लिया है कि हमें उनके द्वारा प्रेजेंटेशन सुननी ही सुननी है। तो फिर अगर किसी कारणवश अगर बार बार वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर कोई बात नहीं, इसका इलाज है। तो हर एक सोल्यूशन का इलाज होता है, हर एक प्रॉब्लम का इलाज होता है, हर एक ताले की चाबी होती है। जी सर आप बोल सकते हैं, आपको होस्ट है सर। हाँ, तो मैं बता दूं, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा चल रहा है। तो
इसी के बीच में क्या है कि मैं थोड़ा सा बाहर निकल के आया, फिर भी मेरे बस चल रहा है। चलिए कोई जी दिक्कत नहीं, ये सारी परेशानियां आती हैं जब कोई अच्छा काम हो जाता है। तो जब मैंने अपनी मम्मी को ये प्रोडक्ट दिया, लगभग 2 महीने खाने के बाद में रिजल्ट तो नहीं मिला, मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, लेकिन अब संदीप ने मुझे फिर बताया कि कम से कम 1 महीने और खिला दीजिए। 1 महीने मैंने खिलाया मम्मी को, मम्मी को आराम लगा 90%। तो मैंने ठान लिया कि मैं रेनाल्डस के साथ काम करूंगा। रेनाल्डस के साथ मैंने काम किया, अपनी आईडी को ज्वाइन किया और मैंने अपनी बहुत बड़ी टीम को बिल्डअप किया। लगभग 100-150 लोगों, 200 लोगों की टीम भी मेरी हुई है, और वो भी सिर्फ फेसबुक के द्वारा। तो ये तो मेरी जर्नी रही इसके अंदर, मतलब रेनाल्डस कंपनी के अंदर आने की। तो अब अपने प्रोडक्ट। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं हो क्या रहा है, क्योंकि सर बार बार मीटिंग से बाहर हो रहे हैं और लगता है उनका नेटवर्क काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो इतना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म करनी है और बाकी फीडबैक भी लेना होता है, तो हमारे पास वक्त ही पहले से ही कम होता है। तो देख लेता हूँ। जी सर, बोल सकते हैं आप। तो सर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो जो मेरा काम है, जल्दी जल्दी मैं प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा चल रहा है। इस प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हमारा जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ये बना कैसे है, इसकी संरचना कैसे होती है। इसकी संरचना के लिए मैं बता दूं कि मेल और फीमेल, इन दोनों के बायोलॉजिकल रिलेशन जब होता है तो सेल्स का निर्माण होता है। ये कई छोटी छोटी इकाइयों में तैयार होते हैं, और जब सभी इकाइयां एक साथ मिल जाती हैं, सेल्स, तो इस सेल्स का निर्माण होता है। और सेल्स के बाद जब ये एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं तो मसल्स का निर्माण होता है। और इसके बाद जो हमारे बनते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं। और हमारे शरीर के अंदर 79 ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, 79 ऑर्गन्स होते हैं। और दोस्तों, शिव दुबे सर फिर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इस तरह से मजा नहीं आएगा प्रेजेंटेशन सुनने का, क्योंकि जो हमारे अंदर जो जुनून पड़ा होता है आज की मीटिंग सुनने का, हर एक जो रोजाना मीटिंग होती है उसको सुनने की, जो हमारे अंदर जो जुनून होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसमें शिव सर की गलती नहीं है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम की गलती है। क्योंकि इसकी वजह से हम अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो पूरी तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वो काफी ट्राई कर रहे हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बात हम तक पहुंचाएं, लेकिन नेटवर्क जो है वो बीच में बाधा दे रहा है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई भी अच्छा काम करना होता है तो प्रॉब्लम तो आती हैं, और हमें ये किस्म से समझ लो रिफ्लेक्शन ही है, ये रिफ्लेक्शन ही है, इनको हमें सहन करना पड़ेगा। तो हम उनके द्वारा सुनेंगे, अभी आते होंगे सर, तो उनका वेट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ आए हो तो मैं। अभी तक तो नहीं आए हैं सर, एक बार आ चुके हैं लेकिन उनकी माइक नहीं आ रही है। शिवम सर, आपकी माइक नहीं आ रही सर। शिवम सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो सर आपकी माइक नहीं आ रही है, क्योंकि माइक के बगैर तो आप हम तक कैसे आवाज पहुंचाएंगे, अपनी बात कैसे हम तक पहुंचाएंगे। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम काफी कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो दोस्तों, शिव सर बार बार मीटिंग से बाहर हो रहे हैं, एक बार लास्ट बार हम ट्राई करेंगे, अगर उनकी आवाज हम तक पहुंच जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम हुआ है। तो लास्ट बार उनको मैं ट्राई करूंगा, तो अगर आ जाती हैं तो सुन लेती हैं उनकी आवाज। 1 मिनट। जी शिवम सर आप बोल सकते हैं सर। शिवम दुबे सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज आप बोल सकते हैं, मैंने आपको यहाँ से को होस्ट कर दिया है।
शिव दुबे सर, मैंने आपको यहाँ से को होस्ट कर दिया, प्लीज आप बात रख सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, अभी आ रही है। आप सर बोल सकते हैं। अगर आप दोबारा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमें कुछ और सोल्यूशन करना पड़ेगा सर। तो आपको मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ सर। जी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी तो दोस्तों, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन 79 ऑर्गन्स होते हैं, और इनको अपनी अपनी जगह पर रखा जाता है, तब जाकर के हमारी बॉडी का निर्माण होता है। और ये जो बॉडी नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे 12 होते हैं, और इन सिस्टम के बारे में अगर बता दूं, जो उनके नाम जो होते हैं, सबसे पहला जो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दूसरा तीसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, चौथा होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, पांचवा जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम, छठवां जो होता है मस्कुलर सिस्टम, सातवां नर्वस सिस्टम, आठवां यूरिनरी सिस्टम, नौवां और 10वां जो होता है हमारा मेन और एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो होता है वहां से स्केलेटल सिस्टम होता है, और 12वां होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, शिव दुबे सर फिर से बारिश हो चुकी है, और लगता है उनके द्वारा हमें जो बात सुननी थी वो हमारी किस्मत में नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो नए साथी आए हुए हैं तो उनको हमें अपनी बात पूरा बताना जरूरी है। तो अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर कोई बोलना चाहे उनकी जगह पर तो मैं उनको मौका दे सकता हूँ। अगर कोई बोलना चाहे, अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहे शिव दुबे की सर की जगह पर, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत वीक कर रहा है, बहुत कमजोर है, और इस तरह से टाइम काफी हो जा रहा है। तो जी बेला मैम जी ने हैंड रेस किया है। जी मैम, आपका वेलकम है, स्वागत है मैम। आप पहले से को होस्ट हैं, आप बोल सकती हैं मैम। सर 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी आ रही हूँ। ओनली 2 जी मिनट का टाइम। ओके मैम, ओके ठीक है मैम। तो दोस्तों, बेला मैम जी हाजिर हैं। तो बहुत ही अच्छे लीडर हैं ये, आप सब जानते हैं इनके बारे में। ये अच्छी होस्टिंग करती है, होस्टिंग के साथ इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी बहुत ही अच्छी गजब की होती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो बोलती भी हैं। और किस तरह से वो बाकियों को समझाना है, बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। और खासकर बात उनमें क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन साथी भूल जाता है, तो ना ये भूलते कभी भी कि सर आपने ये बात भूल गई, आप ये बात बोलना भूल गए हैं, वो जरूर अपनी बात जो है रख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बारे में कभी नहीं भूलते, और मैं भी इस चीज को खास ख्याल रखता हूँ कि सर आपने रिफ्लेक्शन के बारे में भूले हुए हैं तो आप वो प्लीज बताइए, या हम ही उस बात को दोहरा लेते हैं। तब तक संजय ठाकुर सर ने हैंडल्स किया हुआ है। ओके, कोई बात नहीं। वैसे हमारे पास वक्त कम है, हम हैंडल्स जो किए हुए उनको नहीं ले सकते हैं। फागू तो सर आपने हैंडल्स किया है, लेकिन सर अब मुझे पता है आप प्रेजेंटेशन देने के लिए हैंडल्स किया होगा, लेकिन सर मैंने बेला मैम से आप प्रॉमिस कर लिया है, और वो जल्दी आ रहे हैं हमारे मंच पर, तो इसलिए मैं अब आपको नहीं ले सकता। तो हाँ, अगर कोई बात कहना चाहे तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर लेता हूँ, अगर कुछ तब तक आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। जी रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी रॉकिंग सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, जी बहुत अच्छे हैं। जी और वाकई आपने सर बिल्कुल सही कहा, मैंने तो हैंडेड उसी के लिए किया ही था। जी खैर कोई बात नहीं, बेला मैडम जी हैं तो वो भी एक ग्रेट पर्सनालिटी वाले महान लीडर ही हैं, और उनकी भी वाणी बहुत सुंदर ही होती है, और हमसे बेहतर वो बोलते भी हैं। और जी उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेट बैठे हैं उनको अच्छा ही लगेगा। तो दोस्तों घबराइएगा मत, अभी बेला मैडम जी का आने वाला प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है, और बिल्कुल शिवम दुबे के जैसा ही होने वाला है। बस कुछ नेटवर्क इसी के कारण से नहीं हो पा रहा है, जी तो ये तो होते ही रहता है। यही तो हमारी इम्तिहान की घड़ियां का पहचान होता है कि आप जी जी अपने आप को कितने देर तक यहाँ पर स्टैंड रख सकते हो। जी जी, तो बिल्कुल सही दोस्तों, कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक जी यू जी सर, थैंक यू जी, थैंक अनम्यूट यू करने सर। के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। साकिब सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मुझे पता है, मैंने आपका नाम जो यहाँ नोट कर दिया है कॉपी पर, और जब भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अगर बुलाना चाहूँ किसी को तो मैं आपको ही बुलाऊंगा सर। हैंड रेस करने की नौबत नहीं आएगी, मैं जैसे आपका नाम देखूंगा तो आपको मैं जरूर बुलाऊंगा सर, ठीक है सर? ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभारी रहूंगा सर इसके लिए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जी बेला मैम, आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। मैं श्री कुमार जम्मू से बोल रहा हूँ, आप मुझे भली भांति जानते हैं, और हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। आप मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा था। जी मैम, आपका वेलकम है, आप बोल सकती हैं।
जी सर, मैं बेला शर्मा सबसे पहले दिल वालों की नगरी दिल्ली से हम आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, हंसते खिलखिलाते होंगे अपने अपनी जगह पर, और अपना अपना अच्छे से काम कर रहे होंगे अपने आप को सेफ रखते हुए। तो सर, आज मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले अपने बारे में अपने बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है। बस इतना जान लीजिए, यहाँ पे इस सेक्शन में आई, सिस्टम में आई, और मुझे लाने वाले हैं हमारे घनिष्ठ राव सर, जो हमारे ग्रेट लीडर है, ग्रेट मेंटर हैं। और यहाँ पे आके जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, तो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, रिजल्ट लिया, मैंने अपने हस्बैंड को रिजल्ट लिया, मैंने अपने आप को रिजल्ट लिया। तब मैंने धीरे धीरे इसमें काम करना शुरू किया, तो आज डायरेक्टर 500 का लेवल अचीव किया है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, जहाँ जिसको भी मैंने दिया है, चाहे मैंने शुगर पेशेंट को दिया है, चाहे मैंने डायबिटीज उससे ये अपना पैरालाइज पेशेंट को दिया है, चाहे मैंने अस्थमेटिक पेशेंट को दिया है, सब में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है सर। तो मैं जानने से पहले, आपको बताने से पहले ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले कि हम रेनेटस वेलनेस करें ही क्यों। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, बहुत ज्यादा कंपनियां हैं मार्केट में, कंपटीशन लगा पड़ा है। जैसे कि आजकल बोलते हैं ना, पढ़ाई के मामले में बच्चों के बीच कंपटीशन है। पहले किसी 60% मार्क्स पे आते थे, तो अरे वाह, उसके 60% मार्क्स आ गए, फर्स्ट डिवीजन आ गई है, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये। बट अब किसी के 98% मार्क्स भी आते हैं, तो उसके साथ भी कंपटीशन रहता है कि आजकल 98%, 99% कोई वैल्यू नहीं रह गई है मार्क्स की। तो बट हमें ये जानना है, मार्क्स से पहले हमारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तो मार्क्स, तभी मार्क्स मायने करेंगे, चाहे वो 10% ही मार्क्स क्यों ना हो। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हमें रेनेटस वेलनेस क्यों करना है। देखिए, हम सबकी लाइफ में एक गोल होता है कुछ कर दिखाने का। अगर हमारे बीच में कोई गोल नहीं है, तो इट मीन्स हम किसी काम के नहीं है। गोल होता है, तो गोल को पूरा करने के लिए हमें जरूरत होती है, नीड होती है, विश होती है, जरूरत भी होती है, और एक इच्छा भी होती है। और उन सबको पूरा करने के लिए हमारा एक सपना होता है। सबसे पहले हमारा सपना बहुत जरूरी है। सपना पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? धन। और धन हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? जॉब से, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। जॉब क्या है? जैसे कि हमारे अनिल सर भी बोलते हैं, हम सब भी बोलते रहते हैं, जॉब जो है, नौकरी जो है, वो है बॉस। जॉब यानी कि बॉस, बॉस की जी हजूरी करना, बॉस के सामने गिड़गिड़ाना, सर हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, सर हमारी आज छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, सर आज हमें छुट्टी दे दीजिए। कितना है, कई बार बहुत जरूरी काम होता है। अगर देखा जाए, कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ से अमेरिका में जाते हैं जॉब करने के लिए, बट उनके साथ कंडीशन क्या रहती है, मैंने नॉन एज में भी ऐसा मैंने देखा है कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए किसी की डेथ भी हो गई, या किसी बहुत ज्यादा अजीज के अपने रियल सिस्टर की या ब्रदर की मैरिज है, तब भी उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। ज्यादा कहा जाए तो उनको क्या जवाब मिलता है? देखिए, अगर छुट्टी पे अगर आप जा रहे हैं, तो परमानेंट जाइएगा, दोबारा आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो वो रह जाते हुए कि ना तो दुख में शामिल हो पाते हैं, ना सुख में शामिल हो पाते हैं। और क्यों, नौकरी भी वहां भी अच्छी होती है, लाख सवा लाख की उनके पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन वो पैसे किस काम के, जो अपनों के पास ना आ सके। तो दोस्तों, ये तो होती है जॉब, ये 8 से 10 घंटे की नौकरी हो गई, 12 घंटे की नौकरी हो गई, जो यहाँ हमारे इंडिया में है। 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, इस ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन पूरा टाइम आपको अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि अपना खुद का काम करना। अपना खुद का काम भी अगर हम करेंगे, क्या करेंगे? कोई मॉल खोल लेंगे, कोई किराना स्टोर खोल लेंगे, या कुछ और खोल लेंगे, छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। उसमें भी क्या होता है, वही जैसे हमारे सुनील सर बताते हैं, शटर अप तो पैसा आएगा, शटर डाउन तो पैसा नहीं आएगा। इस महामारी में, अगर अब लॉकडाउन लगा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा ठन ठन गोपाल। अब किराना स्टोर है या बेकरी स्टोर है, बेकरी है, वहां तो फिर भी ओपन रहता है। फिर केमिस्ट की दुकान है, वो भी थोड़ी ओपन रहती है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, या आपकी किसी और चीज का बिजनेस है, बर्तनों की दुकान है, तो वो तो बंद ही रहेंगी। टीवी फ्रिज की दुकान है, वो बंद ही रहेंगी, आपको उसमें इनकम आने वाली नहीं है। तो हमें बिजनेस अगर हम करना है, तो बिजनेस हमारा दो तरह का होता है दोस्तों, क्योंकि मनी एक तो अपने नौकरी से आती है, सेल्फ एम्प्लॉयड से आती है, और फिर होता है बिजनेस। बिजनेस हमारा दो तरह का होता है दोस्तों, MLM। तो MLM बिजनेस क्या मतलब, क्या हुआ दोस्तों? जैसे कि हमारे सर बताए थे, हमारे रंशी सर ने बताया था, मुर्गा लाओ मारो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे MLM कंपनी तो ऐसी कंपनी है कि इसकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए, इसके ऊपर कानून उठना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो MLM नहीं है। हमारी जो कंपनी है वो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है, जो कि इस कंपनी से डायरेक्ट माल हमारे पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है, जिसको हम आगे अपना यूज करते हैं।
तो इट मीन्स जो कंपनी की लागत होती है उसी लागत पे हमें सामान मिल जाता है सामान, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें हमारा फायदा ही फायदा होता है। और इसमें क्या होता है, दूसरा हमारा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस वही जो मैंने आपको भी बताया, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड हमारा क्या कौन होता है, डीलर भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी डीलर की भी अपना का जब काम होता है तो वो भी इस लॉकडाउन में वहां से भी कोई कुछ नहीं खरीदता, इसलिए वो भी ठप हो जाता है। कभी रेट गिर रहे हैं, कभी रेट बढ़ रहे हैं, इस तरीके से रहता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे मैं अभी बता रही थी, किराना स्टोर हो गया या अपना कोई आइसक्रीम स्टोर हो गया, आइसक्रीम के लिए खोल लिया सब दुकान, यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, आइसक्रीम पार्लर इसको बोलते हैं। फिर ब्यूटी पार्लर की शॉप खोल लेते हैं लेडीज, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेडिशनल बिजनेस है जो छोटे मोटे हम लोग खोलते हैं। तो वो सब काम हमारे बंद हो जाते हैं, या फिर उसमें कमाने के लिए मैं पहले तो 2-3 साल के लिए हमारा सेव होना चाहिए पैसा, हमारे अकाउंट में अगर पैसा होगा तब भी हम उसको सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। नंबर आगे आता है एमएलएम में, ये सॉरी डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में। होता क्या है सेल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट ही तो होता है। चाहे कुछ भी हो प्रोडक्ट, हमारे डायरेक्ट सेल में प्रोडक्ट सेल करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करना है। यहाँ तो हमारा बिजनेस होता है हमारे मतलब लागत पे, अगर हम बैठे हैं शॉप पे तो हमारा पैसा आएगा, शॉप पे नहीं बैठे हैं तो पैसा नहीं आएगा। एम्प्लॉयज के भरोसे भी हम लोग शॉप को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने काम को नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें बाइंड अप करना ही पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में जो होती है बेसिक कॉस्ट, क्योंकि वो कंपनी की लागत से ही हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूज कॉस्ट। वो कहाँ होती है, वो ट्रेडिशनल मार्केट में होती है। ह्यूज कॉस्ट वहाँ क्यों होती है, क्योंकि हमारे वहां पे यहाँ पे कोई भी ऐसे घड़ी साबुन को ही ले लीजिए, घड़ी सर्फ को ले लीजिए, पेस्ट को लीजिए, कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिस जो कि टीवी पे ना आए। टीवी पे आने का मतलब है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से उसकी ऐड करवाना और लाखों करोड़ों रुपए उनको देना। आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन जो कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की एड में आते हैं, क्या उनके घर में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर यूज होता होगा? नहीं दोस्तों, बट उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इस चीज के, इसलिए वो आते हैं। और मुझे तो शुरू से ही घड़ी पसंद नहीं है, और मैं तो ये मानती हूँ जो चीज एड में आ गई है इट मीन्स वो चीज अच्छी नहीं है। उसका प्रचार प्रसार बेशक कितना ही कर लो, लेकिन वो चीज अच्छी नहीं। जब हम यूज ही नहीं करेंगे उसको, पहले यूज करेंगे तभी हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमें सेल क्या करना होता है, प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट को सेल करना है, ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है। और जो कॉस्ट होती है वो इधर बेसिक कॉस्ट होती है, उधर ह्यूज कॉस्ट होती है। तो हमें सेल करने वाली चीज कौन सी आसान लगनी चाहिए, हमारी अपनी डायरेक्ट सेलिंग वाली चीज आसान लगनी चाहिए हमें सेल करने के लिए। कारण क्योंकि इसमें कॉस्ट बेसिक होते हैं, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में किसी एक शॉप से पे बात की जाके, जब मैं किसी और कंपनी में थी, वहां बात की ऑयल के बारे में भी। इसने भैया ऐसा कीजिए, मैं ऐसे ऐसे मैंने काम शुरू किया तो आप ये ऑयल अपने शॉप पे रखिए। कहते इसकी ऐड आती है क्या? आगे से क्वेश्चन सिर्फ मेरा ये था इसकी उनका कि इसकी ऐड आती है क्या टीवी में? भैया इसकी ऐड टीवी में नहीं आती, अच्छी चीजों की कभी ऐड नहीं आती है, टीवी में ऐड आएगी तो यही चीजें 400-500 रुपए की आपको मिलेगी। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, तो ऐड जरूरी है इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमें सेल ही करना है तो हम ऐसी चीज सेल करें जो सबके लिए सेफ हो। हमें दाल चावल चीनी या फिर हमें ऑयल सेल करने की हमें जरूरत ही क्यों पड़े, तो वो तो मार्केट में बहुत से लोग सेल कर ही रहे हैं। तो हम ऐसी चीज सेल करें इसको सबको नीड है, सबको जरूरत है, सबको फायदा हो रहा है। तो वो क्या है, वेलनेस। आज के टाइम में वेलनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमारी काया को निरोगी होना जरूरी है। तो वेलनेस बहुत जरूरी है। और वेलनेस हमें कहाँ मिलती है दोस्तों, ऐसी जगह पे जहाँ पे पैसा भी हमारा कम खर्च हो और हमें स्वास्थ्य भी मिले और साथ में हम आगे भी कुछ कर पाए। तो वो हमें मिलती है, जो कि मैं चाहूंगी अब अपनी अपनी जगह पे। एक हमारे डॉक्टर सुनाकर नायक जी जो है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट जो है, उन्होंने जो रिसर्च किया, जो उनके फाउंडर है हमारे किसके होम, ये अपना रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी उन्होंने की स्थापना की। हमारे बीच में ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिसके बारे में आपको बताऊंगी कि वो जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसके लिए हमारी क्लैपिंग हो जाए एक बार। तो वो जो है हमारे बायो एंटरप्रेन्योर हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और अभी जो है यूएसए में एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, कर्नाटका में एज ए एनआरआई रह रहे हैं। तो वो जो बायो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने बॉडी पे सर्च किया, ह्यूमन बॉडी पे। तो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पहले तो हम देख लेते हैं, हमारा वो स्ट्रक्चर बनता कैसे है दोस्तों। नंबर एक, हमें सबसे पहले एनर्जी की जरूरत होती है ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए। एनर्जी चाहिए हमें। एनर्जी हमें किससे मिलती है,
एनर्जी मिलता है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन से हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। और फूड हमारा अच्छा होता नहीं है। एनर्जी से मिलते हैं हमारे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स से मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स फटाफट बताऊंगी दोस्तों इस बारे में। मॉलिक्यूल्स से सेल्स बनते हैं। सेल्स कब बनते हैं? जब मेल और फीमेल का रिलेशन होता है, बायोलॉजिकल रिलेशन होता है, सेल्स का निर्माण होता है। सेल्स से बनते हैं टिश्यू। सेल्स से छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उससे बनता है टिश्यू। टिश्यू जैसे ना एक कागज होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया जाए उसको टिश्यू बोलते हैं, बिल्कुल महीन 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 महीन। तो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से मसल्स का निर्माण होता है धीरे धीरे करते हुए। और मसल्स से हमें 79 ऑर्गन्स बनते हैं जो हमारी बॉडी में को चलाने का काम करते हैं। और ऑर्गन्स में होते हैं 12 सिस्टम, जो 12 सिस्टम वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। हर अलग अलग तरीके के काम होते हैं। जैसे होता है ना बोस हुआ। बोस क्या हुआ? सबसे पहले तो हमारी हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो हेड है, हेड किसको बोलते हैं? हमारे प्रिंसिपल सर भी होते हैं, उनको हेड मास्टर बोलते हैं ना। जैसे गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, शहरों में भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, आजकल तो प्रिंसिपल बोलने लगे हैं, हेड मास्टर बोलते हैं। और हमारा जो सिर्फ जो हेड है, यानी कि बोस है हमारी पूरी बॉडी का। लेकिन उसको चलाने का तरीका क्या? जैसे कि स्कूल के जो टीचर्स हेड मास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको चलाने के लिए मैनेजमेंट होती है, वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में 12 सिस्टम होते हैं। तो 12 सिस्टम से ही पूरी बॉडी का निर्माण होता है। और बॉडी में होता क्या क्या है? क्योंकि हम जो बीमार होते हैं ना, तो बीमार होने का जो कारण है वही कारण आपको बताती हूँ। बॉडी में जो होता है 5 चीजों से बॉडी बनती है हमारी। पानी, पानी में जो 72%। लेकिन हम पानी कितना पीते हैं? 72% पानी नहीं पीते। कई लोग तो बोलते हैं हम पूरे दिन में 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं 7 लीटर पानी पीते हैं। दोस्तों इतना पानी भी नहीं पीना चाहिए। 4 या 5 लीटर पानी सफिशियंट होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में भोजन की जरूरत होती है 12%। अब 12% भोजन क्या होता है? जैसे कि 12% ज्यादा भोजन खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह से 7-7 लीटर पानी अगर पियेंगे तब भी हमारी बॉडी में परेशानी रहती है दोस्तों। 12% भोजन, यानी कि भोजन कौन सा? न्यूट्रिशन वाला भोजन, प्योर भोजन। लेकिन आजकल होता क्या है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। बच्चों से बनाता ढंग से नहीं मिल रहा तो हम चाउमीन बना लेते हैं, हम पिज्जा बना लेते हैं, मैक्रोनी बना लेते हैं। कभी कभी चीजें अच्छी लगती है दोस्तों, डेली डेली नहीं खानी चाहिए। और चिप्स, चिप्स सबसे अच्छे बच्चों को लगते हैं, लेकिन चिप्स में होता क्या है? जो चिप्स पफी होता है ना, चिप्स का पैकेट पफी, उसके अंदर जो गैस होती है, जो उसको पफी बनाने के डाली जाती है, चीज तो चिप्स तो थोड़े से होते हैं उसमें, वो जहरीले होते हैं, जहरीली गैस होती है। तो बाई चांस अगर कोई बच्चा जिद करता है, खाना चाहता है, तो मैं ये एडवाइस जरूर करूंगी, उस पैकेट को खोल करके पहले 5 से 10 मिनट तक रख दीजिए, ताकि उसमें से जहरीली गैस निकल जाए। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा होता है एयर। हमारी बॉडी में 6% एयर की जरूरत है, इनकी ऑक्सीजन की जरूरत है। जो आजकल इतनी मारा मारी चल रही है, ऑक्सीजन ब्लैक हो रही है दोस्तों, ऑक्सीजन ब्लैक हो रही है। अब हम ऑक्सीजन की कमी हमारे पास अंदर कहाँ से आई फ्रेंड्स? पहले तब ये जान लीजिए। ऑक्सीजन को देने वाले हमारे जो अच्छे अच्छे पेड़ हैं, जैसे बड़ का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, और ये अपना नीम का पेड़ हो गया। आजकल पेड़ कटते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ से इन पेड़ों से मिलते हैं, और पेड़ कटते जा रहे हैं, तो हमारे बीच में वैसी ऑक्सीजन कमी है। और हमारा जो आजकल गांव देहात में तो पेड़ पौधे होते हैं तो ऑक्सीजन मिलती रहती है, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में या और जैसे शहर है, वहां पे बिल्डिंगें बन गई हैं, 4-4, 5-5 मंजिलें, 10-10 मंजिलें, वहां रहते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी दोस्तों? तो नेक्स्ट हमारा होता है हीट, यानी कि हमारी बॉडी में जो हीट होती है, अग्नि होती है, वो होती है 4%। वो अग्नि हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं दोस्तों, मैं फ्रेंड्स को बता देती हूँ। तो उसको हम जठराग्नि भी बोलते हैं। जब हम कोई भी भोजन हम खाते हैं, कोई भी भोजन खाते हैं, तो उस भोजन को पहली बात तो भोजन खाया फिर कुछ और खा ले, 2 मिनट बाद कुछ और खा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक बार भोजन खा लेते हैं, जैसे ही भोजन अंदर गया, हमारी बॉडी में अग्नि जलनी शुरू हो जाती है। अग्नि जलने से, जैसे कि हमारे हम गैस जलाते हैं भोजन को पकाने के लिए, वैसे ही वहां क्या होता है, जब अग्नि जलती है भोजन पकना शुरू हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है, भोजन की पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग खाना खाया ऊपर से एक गिलास कट 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 पानी पीते हैं। पानी ठंडा चिल्ड पानी होता है, या फिर पानी जैसा भी होता है, अगर गर्म है तो भी एक एक घूंट करके थोड़ा सा पी लेना चाहिए अगर जरूरत हो तो। नहीं तो ठंडा पानी कट कट के पानी, भोजन तो किया हमने गर्मा गर्म, पानी पी लिया पर ठंडा, क्या होगा? पेट में सड़ जाएगा, भोजन पड़ा पड़ा पेट में सड़ जाएगा। और सड़ेगा तो बीमारियां का रूप धारण कर लेगा, कैंसर का रूप धारण कर लेगा, बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारी हो गई तो पूरा शरीर हमारा बीमार हो जाता है दोस्तों। आगे हमें स्पेस की जरूरत है। 6% स्पेस होता है। अब छोटे से कमरे में तो हम लोग 25-30 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। अब हम रिनोवेंस हैं, हम रिनोवेंस को भी कहा जाए कि छोटे से कमरे में आप बैठिए, यानी कि बिल्कुल छोटा सा कमरा, जिसको हम आजकल बैठक भी बोल देते हैं। छोटे से कमरे में आप बैठिए, 25-30 लोग बैठिए, और फिर वहां प्लान दिखाइए। दोस्तों क्या पॉसिबल होगा? चाहे आप अपने प्लान को दिखाने के लिए कोशिश करें, पसीना से होते दिखाते रहे, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा वहां पे, और आप प्लान नहीं दिखा पाएंगे।
और अगर हम तो लोग ऐसे जी हमें कुछ नहीं होता, क्या छोटे से कमरे में उठा दीजिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, स्पेस तो हमें चाहिए ही चाहिए। और आज के गर्मी के मौसम में तो वैसे ही स्पेस चाहिए लोगों को, तो वही स्पेस हमारी बॉडी में होगा। अगर हमारी बॉडी में स्पेस नहीं है तो हमारी हड्डियां चिपकनी शुरू हो जाएंगी, आपस में मसल चिपकने शुरू हो जाएंगे, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम बीमार क्यों होते हैं, वो बीमारी का कारण है टॉक्सिन अकोमुलेशन, यानी कि टॉक्सिन पोषक तत्व, ये सॉरी जहरीले तत्वों का इकट्ठा होना। जहरीले तत्व कहाँ से इकट्ठे होते हैं दोस्तों? जहरीले तत्व जो इकट्ठे होते हैं वो होते हैं हमारे खान पान से, गलत खान पान से। तो जिससे हम लोग बच सकते हैं लेकिन बचते नहीं है, ना ही बचना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी। अब पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? भोजन से मिलेंगे, न्यूट्रिशन से मिलेंगे। लेकिन वो पोषक हमारा भोजन अच्छा नहीं है, ज्यादा खा लेते हैं, पिज्जा बर्गर जैसी चीजें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, ये सब चीजें नुकसानदायक है। कभी कभार के लिए कॉफी चाय जो है कभी कभार के लिए तो फायदेमंद रहती हैं, लेकिन हमेशा लोगों की आदत है रात को सोएंगे तो कॉफी पी के सोएंगे, चाय पी के सोएंगे, तो वो नुकसानदायक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेडिएशन अटैक। रेडिएशन हमें कहाँ से मिलता है? सब जगह से रेडिएशन मिलता है। ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में, वहां से रेडिएशन मिलता ही मिलता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मोबाइल के बगैर हमारा काम नहीं चलता। मोबाइल मेरे हाथ में नहीं होगा तो मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगी, आप प्रेजेंटेशन सुनेंगे कैसे? अब मोबाइल है, लैपटॉप, कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे पास तो अच्छी बात है मोबाइल है ही नहीं हमारे हाथ में, तो हमारे पास तो लैपटॉप है। दोस्तों लैपटॉप भी तो रेडिएशन दे रहा है। मोबाइल कब तक नहीं रखो, 6 घंटे 8 घंटे, पहले आज तक तो हम तकिए के नीचे मोबाइल रख के सोते हैं, किसी का क्या पता किसी फोन आ जाए। अलार्म बजता है तो भी एकदम धम से आवाज आती है, कानों में गूंजती है ना बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि अलार्म की जो हमारा साउंड लगाते हैं वो कुछ इस टाइप का साउंड होता है। होना चाहिए एकदम शांतिपूर्ण साउंड होना चाहिए, चिड़ियों की चहचहाहट होनी चाहिए इस अलार्म की जो आवाज होती है, रिंगटोन होती है। इस तरीके से कुछ हो तो थोड़ा सा शांति भी आए मन में। लेकिन अलार्म से, अब मैंने एक दिन वैसे ही बैठी हुई थी मैं, मोबाइल मेरे पास पेट पे रखा हुआ था, मतलब तो जैसे बेल बजी तो एकदम से अंदर तक झंझनाहट हो गई पूरी बॉडी में। तो दोस्तों ये क्या है? रेडिएशन के कारण तो है। आजकल की महिलाएं जो बांझ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हर टाइम उनके हाथ में मोबाइल रहता है। पहले की औरतें घर के कामों में लगी रहती थी प्रेग्नेंट होने के बाद, आजकल की औरतें, उनको पहले ही से ही दिन से बेड रेस्ट बता दिया जाता है और वो महारानियां बेड पे बैठ के अपना मोबाइल चलाती रहती है। उससे होता क्या है? खुद को तो परेशानी होती है, बेबी सीजरियन होते हैं, और उसके बाद बेबी विकलांग भी पैदा होते हैं, कारण रेडिएशन। और कुछ महिलाएं तो बांझ ही हो जाती हैं रेडिएशन की वजह से, मोबाइल के रेडिएशन की वजह से, टीवी से रेडिएशन मिलता है, फ्रिज से रेडिएशन मिलता है, और भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ से रेडिएशन मिलता है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट हमारा था स्ट्रेस। दोस्तों जो ये अपना रेडिएशन है, इससे भी और स्ट्रेस से भी बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, बहुत ज्यादा। अब एक न्यूज में आया था, हमारे इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि 5G चल रहा है ना, इसलिए हमारे यहाँ पे हमारी जो कोरोना की महामारी है वो फैल रही है। दोस्तों बहुत से देशों में तो 8 8G भी चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, ये तो बताने की बातें हैं। और ये समझ लीजिए एक स्कैम चल रहा है, कोई महामारी नहीं है, स्कैम ज्यादा चल रहा है इसमें। अब स्ट्रेस से, रेडिएशन से कैसे लोग बीमार होते हैं? रेडिएशन से कैंसर, सबसे बड़ी बीमारी बांझपन की और कैंसर की। अगर हम नहीं उसको समझ पाए तो आने वाले टाइम में हर घर में, जैसे पहले डायबिटीज किसी किसी को हुआ करती थी, अब हर घर में 1 से 2 लोग जो है कैंसर से पीड़ित पाए जाएंगे, अगर हमें अभी भी समझ में नहीं आया तो। स्ट्रेस से कैसे बीमार होते हैं? स्ट्रेस जो है कैसे हमें बीमार करते हैं दोस्तों? क्योंकि हर बीमारी का कारण स्ट्रेस हम मान सकते हैं। कारण कि हमारी बॉडी के अंदर जो 79 ऑर्गन्स हैं उसमें से एक हमारा वाइटल ऑर्गन्स होता है। कौन सा होता है? लीवर, जिसको हम सेकंड माइंड भी बोलते हैं दोस्तों। सेकंड माइंड बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी में किसी भी चीज की जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो क्या होता है दोस्तों? वो हम अपने बॉडी में सेव करके रखता है। जैसे मदर अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज खत्म हो जाए, कितनी भी गरीबी हो, कैसा भी कुछ हो, अगर उसको पता है कि मेरे बच्चों को चीज अच्छी लगती है तो कैसे भी करे इंतजाम करके अपने पास रखती ही रखती है, ताकि इमरजेंसी में उसको दिया जा सके। मैं अपनी छोटी सी, टाइम तो बहुत कम है लेकिन अपनी छोटी सी एक बात बताती हूँ। हम बचपन में, जब मैं मेरी दीदी, हम दोनों छोटे थे, हमें बर्फी खाने का बहुत शौक था। हम रात को कभी भी उठ के बर्फी मांग लेते थे, कभी भी उठ के, जैसे सपने में भी नींद में भी कहते बर्फी चाहिए। तो मेरे पापा क्या करते थे, गर्मी के मौसम में बर्फी मिलती नहीं है, आजकल तो सब कुछ अरेंज हो जाता है, तो जैसे ही मतलब उनको मौका मिलता था वो बर्फी का स्टॉक अपने पास हमेशा रखते थे, हमेशा। कभी भी हमने रात को भी बर्फी मांगी तो हमारे को बर्फी मिलती थी। ये मेरे पापा जी करते थे। बट धीरे धीरे जैसे पापा की ड्यूटी बाहर लगी, उन्होंने घर में आना कम किया, जैसे हफ्ते में आते थे, 10 दिन में आते थे,
तब मेरी मम्मी ने सोचा ये बच्चे तो मानेंगे नहीं बर्फी खाए बगैर, तो ये तो बड़ी परेशानी हो जाने वाली है, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। तो उन्होंने तब हमारी बर्फी की आदत धीरे 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 करके छुड़वाई। तो ये होता है दोस्तों, पेरेंट्स जो है अपना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेस जो है, लीवर ने के पास ग्लूकोज होती है बहुत भरपूर मात्रा में। लीवर कैसे होता है, जो हमारे अंदर एनर्जी कमी, को एनर्जी में मीठे से मिलते हैं मेन, एनर्जी कमी होती है तो लीवर को लगता है कि हमारे अंदर शुगर की कमी हो गई, तो अपने अंदर से ग्लूकोज रिलीज कर देता है, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जब हमें स्ट्रेस होता है तब हम सुस्त होते हैं, एनर्जी का लेवल हमारा लगता है कम है, लेकिन कम नहीं होता है, हम सुस्त होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, गिरे पड़े रहते हैं। तो लीवर को लगता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो मीठे ग्लूकोज हमारे बॉडी में रिमूव कर देता है। लेकिन हमारे बॉडी में रिमूव ग्लूकोज पहले ही होता है, तो मिल के इतना डायबिटीज बन जाती है, लेवल बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि डायबिटीज इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीज, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज दवाइयाँ खाई, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते किडनी पे असर पड़ा, फिर फेफड़े खराब हो गए, फिर आगे चलते चलते अपने घुटनों में दर्द हो गया, अर्थराइटिस प्रॉब्लम हो गई। आगे बढ़ते गए, उसकी दवाइयाँ खाते गए तो आगे ब्लोट हो गया, पैरालाइज हो गया, इतने कैंसर हो गया, मतलब बीमारियां बढ़ती रहती हैं, स्वस्थ नहीं होता है। एलो ये जो अपना एलोवेरा कह रही हूँ, एलोपैथिक है, उससे प्रॉपर तरीके से कोई जल्दी से ठीक नहीं होता है। अब मैं बता देती हूँ कि ट्रीटमेंट मेथड हमारा क्या, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में क्या है, एंटीबायोटिक बहुत दी जाती है, इसमें भी बता रही थी, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये बहुत अच्छी हैं हमारे लिए। क्यों अच्छी हैं, इमरजेंसी में बहुत अच्छी हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी हैं, बट लॉन्ग टर्म तक अगर हम इसका यूज करें, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम होती है उसमें लोग लाइफ टाइम तक लोग मजबूर हो जाते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के लिए। कुछ और दिक्कत, हार्ट प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम तक लोग मजबूर हो जाते हैं, जब तक जीवन है तब तक हमें खानी ही खानी है दवाइयाँ, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म तो है, उसी से किडनी लिवर में इफेक्ट होता है, वो खराब होते हैं। तो दोस्तों इस सब से हमें बचना है। खाइए लेकिन इमरजेंसी के लिए खाइए। फिर जैसे हमारा न्यूट्रासिटिकल है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमें कभी भी बीमार नहीं करता है, हमें स्वस्थ ही करता है लॉन्ग टर्म तक भी लेते रहे तो। और हाँ, फार्मास्यूटिकल यानी एलोपैथी दवाइयाँ और न्यूट्रासिटिकल यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, ये आयुर्वेदा है, ये सब मिलके, ये इन दोनों को अगर मिला के हम लेते हैं तो हमारी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आयुर्वेद अपना काम करता है, न्यूट्रिशन में मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जो एलोपैथ है वो हमारी बीमारियों से लड़ता है। तो दोनों चीजें मिलकर हमें अच्छा फायदा दे सकती हैं। इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ क्या है दोस्तों, इनके साथ साथ आयुर्वेदा आहार, इनके शुद्ध आहार हमें लेना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, माइंड कंट्रोल करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब होता है माइंड कंट्रोल, हम उसमें सब में फेल हैं। बहुत से कम लोग हैं जो कि शुद्ध आहार लेते हैं। आज तो बच्चों को हरी सब्जी पसंद नहीं, घिया, तोरी, टिंडे, पेठा कोई नहीं खाता है जल्दी से बच्चे। पालक फिर भी बहुत कुछ से बच्चे खा लेते हैं, लेकिन बहुत सी जगह मैंने सुना है बच्चे नहीं खाते हैं। पालक है, मेथी है, बथुआ है, साग है, ये सब चीजें जो है ये इसमें विटामिन भरे हुए हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं खाते हैं। प्रोटीन्स है, नहीं खाते हैं। आगे आता है हमारा योगा, किसी को टाइम ही नहीं है। योगा तो अच्छे से करनी चाहिए कि 1.5 घंटा योगा करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो दोस्तों फिर हम ठीक कैसे रह सकते हैं? इन सब को देखते हुए हमारे डॉक्टर सुनाकर नायक जी ने जो रेनेटस नोवा प्रोडक्ट तैयार किया, जी हाँ दोस्तों, उस प्रोडक्ट का नाम है रेनेटस नोवा। उसको तैयार किया, रेनेटस का मतलब ये पुनर्जन्म, यानी कि री प्लस नेटस, री है, ये मिला कहाँ से हमें, लेटिन भाषा का शब्द है ये, दो री प्लस नेटस, री यानी कि दोबारा, नेटस मतलब जन्म। चाहे तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दोबारा जन्म। इसको उन्होंने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद करोड़ों रुपया लगा के इस प्रोडक्ट को तैयार किया। इस प्रोडक्ट में ऐसी सब चीजें डली जो कि हमारी बॉडी को टॉक्सिन से भी बचाती है, न्यूट्रिशन से भी को भी अच्छा करती है, रेडिएशन अटैक से भी बचा सकती है, स्ट्रेस से को भी खत्म तो नहीं करते, लेकिन स्ट्रेस से वाली प्रॉब्लम से लड़ने में हमारी सहायता करती हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट है क्या, ये 9 रत्नों का मिश्रण है। मैं तो कहती हूँ कि 9 रत्नों का मिश्रण है, और 9 रत्नों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बीरबल के जो राजा अकबर था, अकबर के 9 रत्न थे दरबार में, और उसमें सबसे अच्छा कौन था, बीरबल। और आगे जो है 9 रत्न क्या, 9 ग्रह, यानी कि 9 का बहुत ज्यादा महत्व है। 9 दुर्गा, 9 दुर्गा क्या क्या मेरे सुनील सर ने एक बार बताया भी था कि ये तो 9 दुर्गा का रूप है। तो 9 का जीवन में हमारे बहुत महत्व है दोस्तों। और ये 9 रत्न कौन कौन से मैं बता देती हूँ, शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। नंबर पहला आता है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन क्या करता है, जैंथोन से भरपूर होता है। जैंथोन से भरपूर होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरस होता है, कैंसर को भी खत्म करता है।
और हमारी कैंसर क्यों खत्म करता है, क्योंकि जैंथस इसमें होते हैं, 43 जैंथस होते हैं। जैंथस वो होते हैं जो कि कीमोथेरेपी और कैंसर पेशेंट के होते हैं, तो उसमें जैंथस डाले जाते हैं, 2 या 3 जैंथस डाले जाते हैं दोस्तों। और वो 2 या 3 जैंथस कौन से होते हैं? सिंथेटिक जैंथस होते हैं। लेकिन वही जैंथस, प्योर जैंथस, 43 जैंथस इस एक अकेले फ्रूट में है, जो कि 40 इसके कवर में है और 3 इसके पल्प में है। हमारे चंद्रदीप विठल सर ने बताया था एक बार कि जब उन्होंने ये मैंगो स्टून उनके हाथ में आया, उन्होंने खाया, जैसे ही उन्होंने खाया वैसे ही उनके मुंह से बाहर आ गया, क्यों, बहुत ज्यादा कड़वा था ये। तो उन्होंने बाद में छिलका उतार के उसको खाया, तब उन्होंने अच्छे से खाया, खाया गया। तो जो ये छिलकों के मेन तो छिलके के अंदर ही सब कुछ तो है। तो हमारे इसके रेनेटो स्टोमक के अंदर मैंगोस्टीन को छिलके समेत ही कूट पीस के इसके अंदर डाला गया, तभी इसमें खारापन भी महसूस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है माका रूट। माका रूट जो है वो पेरू देश में पाया जाता है, और ये मस्तिष्क को गेन करने का काम सबसे पहले तो करता है। ये 3 तरह का होता है दोस्तों, एक काला होता है, एक पीला होता है, और एक लाल होता है। और ये प्रजनन क्षमता में बहुत अच्छा काम करता है, जो माका रूट है। और मसल्स को बढ़ाने में, आजकल के बच्चे जो मसल्स बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो सब काम ये यही कर देता है। एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा योगा करो, या फिर सैर करो थोड़ी सी सुबह सुबह के टाइम में, और ये मक्का रूट खाना शुरू कर दो, तो मसल्स आपके वैसे ही बन जाएंगे दोस्तों। और प्रजनन क्षमता में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आजकल जो महिलाएं रेडिएशन की वजह से बांझ होती जा रही हैं, उनको अगर ये दिया जाए
और उसको अगर शीशी है तो 100 से 150 बार उसको शेक कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। शेक कर लिया तो घूंट 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 करके पी लीजिए। उसको 35 से 40 मिनट तक कुछ भी नहीं लेना है दोस्तों, 35 से 40 मिनट तक पानी भी नहीं पीना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 से 1.5 गिलास पानी फिर से पीना है। और फिर उसके बाद 250 से 300 या 350 ग्राम तक कोई भी पानी वाला मीठा फल, चाहे तरबूज आ रहे हैं, तरबूज हो गया, चीकू हो गया, या अपना खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब चीजें मिलाकर नहीं ले लेनी है। खीरा भी ले लिया, ककड़ी भी ले ली, तरबूज भी ले लिया, चीकू भी ले लिया, और भी कुछ मिल गया तो वो भी ले लिया, पानी मीठा फल है। नहीं, सिर्फ 250 से 300 या 350 ग्राम तक, मतलब 250 से 350 ग्राम तक आप ले सकते हो इतना फल। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फुल्का खा लीजिए। चाय चावल खट्टी चीजों का परहेज करना है। उसके बाद 3 दिन के बाद सुबह एक शाम लीजिए। उसके 3 दिन के बाद 2 सुबह एक शाम को ऐसे करते करते डोज बढ़ानी है। और जब हम 2 सुबह 2 शाम पर जब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, तो हमें उसको स्टॉप कर देना है। तो ये है हमारा रेनेटस नोवा लेने का तरीका। और जब हम इसको लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्शन भी आते हैं फ्रेंड्स। रिफ्लेक्शन कैसे आते हैं, मान लो हमने इसे लेना शुरू किया और हमें कहीं दर्द है तो हमारा दर्द बढ़ जाएगा। अगर हमारे पेट में दर्द है तो पेट में दर्द बढ़ गया। अगर हमें मोशन हो गए या वोमिटिंग आनी शुरू हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनके रिफ्लेक्शन आएंगे, तो क्या होता है कई बार डायबिटीज लेवल भी बढ़ जाता है। बोलते हैं "यार, मैंने तो ठीक होने के लिए खाया था लेकिन ये डायबिटीज लेवल तो हमारा बढ़ गया है, तो हम क्या करें, हम इसको नहीं लेते हैं"। तो अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप इसमें स्वस्थ नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हमें लेना है, जारी रखना होगा। जारी रखने धीरे धीरे रिफ्लेक्शन जो है खत्म हो जाएंगे। अब अमित ने बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ को देना शुरू किया है तो उनकी बॉडी पर जी भर के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं लेकिन रिफ्लेक्शन खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं देने में, तो धीरे धीरे उनके रिफ्लेक्शन खत्म होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये तो हमारा लेने का तरीका है, रिफ्लेक्शन है। और आगे हमें ये मिलेगा कहाँ से दोस्तों, जैसे जिस किसी ने भी आपको यहाँ बिठाया है इस मीटिंग में लाके, पहले तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी जगह पे आपको बताया, बिठाया है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जब समझ में आ गई है चीज को तो आप उन्हें बोलिए कि आपको लेना है। अगर आपको सिर्फ चेक करना है तो कोई बात नहीं, चेक कीजिए, 1549 रुपए दीजिए, लीजिए, खाइए, और आप चेक कीजिए कि हाँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें इसको लेना है तो है, तो क्यों ना हम अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको 1350 रुपये का मिलेगा दोस्तों, 1549 का नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको यहाँ पे लाया, जिसने आपको उठाया, तो धन्यवाद कीजिए। और उसको बोलिए कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल, ईमेल आईडी और आपका एक्टिव फोन नंबर। अगर आपके पास आप उसको नॉमिनी का नाम देना चाहते हो तो उस नॉमिनी का नाम और उसका एक आईडी जिसके अंदर की डेट ऑफ बर्थ भी हो, और उसका आपसे क्या रिलेशन है ये बताइए। आपकी आईडी लगेगी, आपको 1549 प्रोडक्ट जो है 1350 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगा। और 199 रुपये का आपको फायदा हो जाएगा एक प्रोडक्ट में। तो उसको आप लेके खाना शुरू कीजिए दोस्तों। इफेक्ट तो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। अब हम जब इसको लेते हैं तो उसमें जो सब बीमारी को हम ले सकते हैं। बोलते हैं जी हमें शुगर में ले सकते हैं क्या, जी बिल्कुल ले सकते हो। गठिया में ले सकते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है, सब बीमारी में लीजिए। सिर्फ किस किस को नहीं देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और आज का प्लान नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, लेट शुरू किया था हमने। किस किस को नहीं देना है दोस्तों, एक तो हमें 3 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है। दूसरा, 3 साल से ऊपर के बच्चे, 3 से 14 साल तक के बच्चे, एनर्जी लेवल सब में अच्छा होता है बच्चों में, लेकिन अगर वो बीमार हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम है, तो दोस्तों हमने दे सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस में, अपने अपलाइन के इंस्ट्रक्शन में उनको दे सकते हैं। उसमें नुकसान नहीं होगा। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे में बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अग्रवाल साहब हमारे बताते हैं अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो भी हम अपने मतलब अपलाइन के इंस्ट्रक्शन में से पूछ सकते हैं कि हो सकता है कि कैप्सूल का 5वां हिस्सा शहद में मिला के चटा के उन्हें दिया जा सके। तो ये सब बात की बात होती है दोस्तों। दूसरा सेकंड, जो लेडी प्रेग्नेंट है, जो लेडी प्रेग्नेंट हो नहीं रही है, उसको तो हम दे सकते हैं, दोनों में भी खाएंगे तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट है हमें उसको नहीं देना। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे अग्रवाल साहब तो कहते हैं कि हम दे सकते हैं थोड़ी कम मात्रा में, लेकिन एक कैप्सूल हम वो दे सकते हैं उनको भी। लेकिन हम ये कहते हैं, हम हमारा मानना है कोई भी हो सकता है, कोई भी एनर्जी लेवल ज्यादा बूस्ट हो जाए, कुछ किसी तरह कोई दिक्कत हो बॉडी के अंदर या बच्चे में, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट, दूध पिलाने वाली महिलाओं को नहीं देते हैं। कारण कि जो बच्चे हैं छोटे हैं उनके एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा होता है।
और अगर हम इस एनर्जी लेवल को ज्यादा उसके अंदर जाएगा, महिला अगर लेगी दूध पिलाने वाली, तो बच्चे के अंदर भी एनर्जी जाएगी ज्यादा, तो बच्चा जो है खेलता कूदता रहेगा और सोएगा नहीं, एक्टिविटी ज्यादा रहेगी उसकी। बट छोटे बच्चे की एक्टिविटी के माइंड ग्रोथ के लिए 15-16 घंटे नींद दोस्तों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम उसको नहीं देते हैं। चौथा, किडनी का वह पेशेंट जिसकी किडनी 59% से ज्यादा डैमेज हो चुकी है, डायलिसिस पे वो आ चुका है, तब भी हमें उसको नहीं देना। अगर 59% से कम है दोस्तों, तो हम उसको दे सकते हैं। कैसे देते हैं? कैप्सूल का 5वां हिस्सा शहद में मिला के उसे चटाना शुरू कर सकते हैं दोस्तों, बेनिफिट मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं हम उसकी डोज। लेकिन जो जिसकी किडनी बिल्कुल 59% से ज्यादा डैमेज हो चुकी है, उसको तो हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। और जो आईसीयू में एडमिट है पेशेंट, हमें बोला अरे जी आईसीयू में एडमिट है, हम तो खींच के बाहर निकाल के देंगे, ब्रेनेटस को खिलाएंगे, वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा जी, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। दोस्तों वो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, उस वो बंदे ने तो जाना ही है, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप। इसलिए हमें इतना लालच नहीं करना है, हमें लोगों की जान को बचाना है, अपने आप को खत्म नहीं करना है दोस्तों। तो जो आईसीयू में है, जिसका डॉक्टर ही बोलते हैं सुबह शाम का या एक पल का भी भरोसा नहीं है, उसके लिए हमें भगवान बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान ने चाहा, आपका लक अच्छा है, वो पेशेंट आईसीयू से निकल के बाहर आ गया, अब उसके पास टाइम है, अब उसके जीने मरने की तो ये भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम जैसे भी, आप मरना तो है ही, आप लेना शुरू कर दीजिए, लेना शुरू कर लेना शुरू कर देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उसमें हमारा बेनिफिट हो सकता है, उसमें हमारा बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्रॉपर तरीके से लेना है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये हमें क्या करता है, हमें हेल्थ भी देता है और हमें वेल्थ भी देता है, हमें फॉरेन टूर भी देता है, हमें रिट्रीट के रूप में नेशनल टूर भी देता है, जो आजकल अभी चल रहा है। हमें सिर्फ रिट्रीट का ही बताती हूँ मैं आपको। रिट्रीट में क्या होता है, 190 बोतलें एक साइड में, 190 बोतलें दूसरी साइड में, 3 महीने के अंदर अंदर हमें करनी होती है, तो हमें नेशनल टूर मिल जाता है, जिसमें कि हमें 5 स्टार, अच्छे 5 स्टार होटल में, किसी भी अच्छी जगह पे अच्छे 5 स्टार होटल में हमें 2 दिन और 1 रात रहने का मौका मिलता है। वहाँ अच्छे लोगों से, हमें बड़े बड़े लीडर से ट्रेनिंग मिलती है, बड़े बड़े लीडर से मिलने का मौका मिलता है, खाना पीना सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फिर सिर्फ हमें जाना आना हमें करना है, बाकी सब कुछ कंपनी की तरफ से हमें मिलता ही मिलता है। और एक और मैं बताती हूँ, सबसे पहला जो हमारा ये अपने डायरेक्टर 500, जो 5 इसमें पैकेज दिए गए हैं दोस्तों, 5 पैकेज मैं बताती हूँ। पहला पैकेज कौन सा होता है, 2 बोतल से, इनकी बेसिक कोर्स शुरू होता है। मान लीजिए आपको सिर्फ खुद के लिए खाना है, तो आप 2 बोतलें लीजिए, और 2 बोतलों से क्या होगा, सबसे बड़ी बात, आप चेक करेंगे, उसको खुद स्वस्थ होंगे, फिर आप अपने घर में कोई है उसको भी देंगे, उसको रिजल्ट लेंगे तो दूसरों को देना शुरू कर देंगे। तो 2 बोतलें हुई। उसके बाद आपका आ गया 6 बोतलों पे। 6 बोतलें आप कितने की मिलती है दोस्तों, 79 रुपए, 100 रुपए की तो मिलती है, 7900 रुपए की 100 बोतल, 6 बोतल आपको मिलती है, उसमें आपको 10% की मैचिंग इनकम पे भी आ जाते हैं। 10% की मैचिंग इनकम पे आप आ गए, तो आपका जो ए और बी दोनों तरफ आप टीम में वर्क करेंगे, दोनों तरफ की टीम में, एक से तरफ आपने 2 बोतल दिलवाई, दूसरी तरफ हम 2 बोतल दिलवाई, तो उसकी मैचिंग इनकम आपको 10% के हिसाब से आपको मिलेगी दोस्तों। और तीसरा जो होता है, वो हमारा होता है प्रमोशनल पैक, जो कि हमारा 10 बोतल शुरू होता है, उसमें हम 12% की मैचिंग इनकम पे आ जाते हैं। मैंने ये पैकेज इसलिए बता रही हूँ कि मैचिंग इनकम का लेने का तरीका क्या है। जो 12% की मैचिंग इनकम पे आएंगे दोस्तों, उसके लिए हमारा डायरेक्टर 250 होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर 250 मतलब 18 बोतल का बिजनेस एक तरफ, और 18 बोतल, सॉरी 16 बोतल का बिजनेस एक तरफ, 16 बोतल का बिजनेस दूसरी तरफ अगर हो गया हमारा, तो आप डायरेक्टर 250 बन जाते हैं। तब तो आपको 10% की मैचिंग इनकम मिलेगी, अदरवाइज आपको 8% की ही मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है जो 18 बोतल से शुरू होता है पैकेज, वो होता है प्रोफेशनल पैक। उसमें उसको लेने के लिए 14% की मैचिंग इनकम मिलती है वहां पे। उसको लेने के लिए हमें ए और बी जो हमने टीम बनाई है, उसमें आपका एक डायरेक्टर 500 होना, आपका 500 होना बहुत जरूरी है, यानी कि दोनों तरफ 500 500 से बिजनेस अगर होगा तो आप डायरेक्टर 500 बन जाएंगे, और वहां जाके आपको 14% की मैचिंग इनकम मिलेगी। और अगर आप डायरेक्टर 500 हो गए तो क्या होगा, आपको 2 बोतलें भी कंपनी तरफ से फ्री मिलेंगी, 4 से 5 हजार रुपए तक का आपको पे आउट भी आएगा। अभी मेरा जो डायरेक्टर 500 अचीव होता है, मेरा 5200 कुछ रुपए का मेरा पे आउट आया था, और 2 बोतलें फ्री भी मिलेंगी इसमें। लेकिन उसके लिए अगर आपने, मान लीजिए आप डायरेक्टर 500 नहीं हुए और आप 14% पे हैं, तो आपको 12% तक तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। और अगर आपने ये डायरेक्टर 250 भी अचीव नहीं किया और आप हैं 14% पे, तब भी आपको 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है।
सॉरी, आगे हमारा जो आता है, चलते जाएंगे हम 16% की मैचिंग इनकम पे। 16% की जो मैचिंग इनकम है दोस्तों, हमें कहाँ मिलती है? 40 बोतल का जो एंटरप्रेन्योर पैक होता है, जो 51,200 रुपये प्लस 350 रुपये कोरियर चार्जेस, ये हमें देने होते हैं। तो 16% की मैचिंग इनकम पे हम पहुंच जाते हैं। और वो इनकम हमें कब मिलती है? जब आप डायरेक्टर 1000 बन जाते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्टर 1000 अगर आप बन जाते हैं तो आप 16% की इनकम पा लेंगे। वो कैसे बनेंगे हम डायरेक्टर 1000? आपको 64 बोतलों बिजनेस एक तरफ और 64 बोतलों बिजनेस आपको दूसरी तरफ करना होगा। और आपके नीचे एक एसोसिएट भी होना बहुत जरूरी है, तब आप डायरेक्टर 1000 बन जाएंगे और आपको 16% की मैचिंग इनकम मिलेंगी। अदरवाइज आपको 14% तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर नहीं तो 12% मिलेगा। ये इस तरीके का क्राइटेरिया होता है, 10% आपको मिलना ही मिलना है। ये सब क्राइटेरिया होता है हमारा इनकम पाने के लिए दोस्तों। और ये जो क्राइटेरिया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। आगे बढ़ते बढ़ते हमारे बहुत सारे लेवल आते हैं इसमें, और उन लेवल को पार करने के, जैसे डायरेक्टर 500 आप बनेंगे तो आपको ये गिफ्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद चलते 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 एग्जीक्यूटिव का, सीनियर एग्जीक्यूटिव का, और जितने भी लेवल आते हैं किंग तक के लेवल में 33 करोड़ के अवार्ड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 21 लाख की इसमें वीकली कैपिंग है, 64 लाख की मंथली, सॉरी 84 लाख की मंथली कैपिंग मिलती है दोस्तों। ये सब कैपिंग को लेने के लिए हमारा काम करना बहुत जरूरी है। और काम हम कब करें? जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। प्रोडक्ट कब अच्छा होगा? जब रिजल्ट अच्छे होंगे, और वो सब चीजें इसमें मिलती हैं दोस्तों। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा। आप सबको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी अच्छा समझाने की। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू अश्विनी जी, आप अपने हैंड में लीजिए अपना माइक। जी थैंक यू मैम, थैंक यू बेला मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है। आज की जो परफॉर्मेंस दिया है, पहले तो आपने इमरजेंसी लैंडिंग की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, और जितना हमें सुनना चाहिए था उससे काफी ज्यादा आपने बता दिया है। नए जो साथियों के लिए, उनके लिए इतना बहुत है, बहुत ही काफी है। जो कमी अगर वो समझेंगे अपने मन में, तो नेक्स्ट जब मीटिंग होगी, कल जो मीटिंग होगी, परसों जो मीटिंग होगी, उनकी जो डाउट्स होंगे वो पूरे होते रहेंगे, और उनके जो कमी रही होगी तो वो क्लियर होती रहेंगी। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और दोस्तों, मैं कुछ ही साथियों को लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, और अपनी बात को 30 सेकंड्स में जरूर खत्म करें। तो मैं ये नहीम अख्तर सर ने वेस्ट बंगाल से, इन्होंने हैंड रेज काफी देर से किया हुआ है, मैं इनको लेना चाहता हूँ। जी सर, आपका वेलकम है, आप बोल सकते हैं। नहीम अख्तर, वेस्ट बंगाल जी। रॉकिंग रहना सर, रॉकिंग जी, रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर। मेरे जो एक गेस्ट आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश से, अरुण कुमार राणा जी हैं, उनका वेलकम कराना है सर। सर, हमने वेलकम सबका इकट्ठा किया हुआ सर, तो फिर भी मैं उनका वेलकम करता हूँ। सर, आपका वेलकम है, स्वागत है। आप रोजाना मीटिंग में आए, अच्छी बातें सीखें, सिखाएं, और सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग को जरूर अटेंड करें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए और मीटिंग की शोभा को बढ़ाने के लिए। जी सर। सर, मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है सर। मैं पहले ही बताया है मैंने कि जो नए साथी आते हैं उनको एक बार हम वेलकम करते हैं सर, हमारे पास वक्त नहीं है। तो मैं ना चल जाऊंगा। शिवन दुबे सर ने हैंड रेज किया, सर आप बोल सकते हैं, आपको होस्ट हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी, रॉकिंग सर। सर, सबसे पहले तो मैं बेला शर्मा मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ऐसी विपत्ति में मेरा साथ दिया और मेरी जगह पर प्रेजेंटेशन दिया, और बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा सर। और बाकी सर, नेटवर्क इश्यू के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और आगे जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बहुत जबरदस्त करूंगा सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। तो नेक्स्ट चल जाऊंगा अब्दुल सर के पास, जो मुंबई से हैं। सर, आपका वेलकम है, बोल सकते हैं। जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, बोलिए। जी सर, जो है बेला शर्मा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन मुझे समझ में आई। और वो जो बोल रहे थे शोर चेरी के बारे में कि मतलब इसमें माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो कैप्चर करता है, ये हकीकत में मेरे साथ में था। मेरे को माइंड डिप्रेशन और जो है भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर होना, तकरीबन मेरे को 3-4 दिन के अंदर अंदर ना सर इस चीज में मुझे फायदा रिजल्ट मिला मेरे को। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया सर, और तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अर्चना मैम जी ने हैंड रेज किया। मैम, आपका वेलकम है, स्वागत है मैम, आप बोल सकती हैं। थैंक यू अश्वनी जी, रॉकिंग रनटर्स।
और जी मैं बस इसलिए आपको फोन करके बता रही हूँ कि डॉक्टर साहब 70% रिकवरी कर गए हैं, जी 30% रह गई है, तो वो भी वो जल्दी ही 1 वीक के अंदर कर जाएंगे। बाकी जी मैंने चैट मैसेज में डाल दिया है, वो आप पढ़ दीजिएगा। जी थैंक मैम यू जी सो मच सर, थैंक जी यू सो थैंक यू मच। मैम। बहुत बहुत बड़ी अच्छा मैम, हमें बहुत खुशी हुई कि सर अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। हम सबकी दुआ है भगवान से, अल्लाह से, खुदा से कि वो जल्दी ठीक होंगे और आप अपने घर पहुंचेंगे। जी हाँ जी, हाँ जी, थैंक जी यू जी सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपकी जो खुशी है मैं सामने से दिख रहा है, चाहे मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आपकी जो मन की जो खुशी है मैंने वो महसूस कर ली मैम। जी थैंक यू जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हमारे बीच में ग्रेट लीडर ने हैंड रेस किया हुआ है, एमएल गुरु सर ने हैंड रेस किया है। सर हमारे पास क्या किया जाए, अनम्यूट किया जाए सबको या सीधा लिया जाए सर? वक्त कम है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जी रॉकिंग सर, वेलकम सर आपका। स्वागत है सर, स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। और ग्रेट होस्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी बेला मैम का तो जवाब ही नहीं है। खैर, अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, बहुत अच्छा, शानदार। और शिवम जी दुबे जी आज बहुत अच्छा येलो स्टीन और नोवा स्टीन में बताने वाले थे, तो नेटवर्क ने साथ नहीं दिया। तो उनका सेशन नेक्स्ट डे कभी भी न्यू जो दिन रहता है न्यू वालों के लिए, तो वहां पे रख दिया जाएगा, तो उनके द्वारा वो जानकारी हमको मिल जाएगी। और जी आज शाम का संदीप जी का होस्टिंग है आज शाम को, और किसी भी एक लीडर की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, तो जरूर आइएगा, क्योंकि वहां से हमें ये समझने को मिलता है कि कैसे हम राइज कर सकते हैं, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम आगे सरवाइव कर सकते हैं। वो सारी चीजें आज शाम को पता चलेगी। तो कोई भी एक डिसाइडेड पर्सन जो हमारे होंगे आज शाम के, वो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। और बहुत अच्छा आप मंच का संचालन कर रहे हैं। बेला मैम, एक बार अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। रॉकिंग रेनेटर्स। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रेनेटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये ना सोचें कि हमारे गुरु थे इनको अश्विनी सर, अनम्यूट। जी और अर्चना मैम से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब रिकवर हो रहे हैं, अब बहुत अच्छी बात है। हमको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। हम लोग रोजाना प्रे करते थे कि जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब सही हो जाएं, और मंगलवार का सेशन हमारा अधूरा पड़ा है। बहुत सारे जी लोग डॉक्टर साहब को सुनने को बेकरार हैं, और बहुत ही जल्दी वो पूरी तरीके से हेल्दी होकर के फिर हम सब लोगों के बीच में उनकी आवाज जरूर सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा जरूर होगा सर। हम सबकी दुआ है कि सर हमारे बीच में आएंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चल जाऊंगा मैं आइब्रिन सिंह राजपूत सर के पास। सर आपका वेलकम है, स्वागत सर। आप ग्रेट लीडर है सर, आप बोल सकते हैं। आइब्रिन सिंह राजपूत सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया। जी वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं सभी पार्टिसिपेंट और सभी गुरुओं को, माननीय एमएलएम गुरु, माननीय महागुरु सुनील प्रजापति सर, विठल सर, और जो भी हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, उनका ऋणी हूँ और उनको नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी पार्टिसिपेंट का मैं तहे दिल से नमन बंदन अभिनंदन। और आपका सफल संचालन, मेरे पास शब्द नहीं है, जो अब आप में लगातार निखार आता जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। साथ साथ में आज एक नई खबर, अच्छी खबर, गुड न्यूज सवेरे सवेरे को सुनने को मिली कि हमारे मार्गदर्शक और बहुत बड़े हमारे नॉलेज देने वाले डॉक्टर साहब स्वास्थ्य उनका अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा है, ये हमको बहुत खुशी हुई। साथ साथ में आज जो इमरजेंसी लैंडिंग के तहत बहुत ही डायनामिक लीडर्स, लेडीज, जिन्हें बेला शर्मा जी को मैं कोट कोट बंदन अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज कितने शानदार सटीक शब्दों में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। वास्तव में ये महिलाओं के लिए अनुकरणीय है और हर पार्टिसिपेंट के लिए बहुत बहुत एक अच्छा अवसर है कि बेला शर्मा जितनी अच्छी और एकदम निर्बाध रूप से अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोगों को नॉलेज देती हैं, और आज बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन रखा, तो इसलिए बधाई की पात्र है। वास्तव में जो सीखेगा वही यहाँ कमाएगा। होता है कि पहले लर्न लर्न लर्न, उसके बाद होता है अर्न अर्न अर्न। यकीनन कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता है, सारी चीजें हम यहाँ धरती पर आकर के ही सीखते हैं। जिस फील्ड की नॉलेज हम लेना चाहें, उस
फील्ड की हमें नॉलेज मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है। और ज्ञान को हमें वितरित करना, क्योंकि वितरित करने से, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, अन्यथा ज्ञान सड़ता है। तो बहुत अच्छा ज्ञान रहा, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत बधाई। समय का अभाव है, सभी को पुनः पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को और सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए, कोरोना का भयंकर प्रकोप चल रहा है, सभी लोग स्वस्थ रहें और परिवार सहित घरों में एंजॉय करें। बहुत अच्छा सीखने का अवसर है, कोरोना का साल का पूरा फायदा उठाने का मौका है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। रॉकिंग रीनेटर सर। रॉकी नाटस बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तारीफ करने के लिए, हम सबकी तारीफ करने के लिए, बेला मैम की तारीफ करने के लिए, मंच माने के लिए, अच्छी बात सिखाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट चलना चाहूंगा मैं, लास्ट है ये फागू महतो सर ने हैंड रेज किया है, ये इमरजेंसी के लिए भी तैयार थे, तो अब इनसे हमें तारीफ सुनने को मिलेगी। जी सर, आपका वेलकम है, स्वागत सर, आप बोल सकते हैं। फागू महतो सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। ये रॉकिंग सर, वेलकम है सर आपका। सर मैं कुछ खास नहीं, मैं एक चीज सर पूछना चाहता हूँ सर, हरिवरन सिंह का नंबर मिल सकता है सर? आइवरिन सर का सर आप संदीप सर से या फिर अमित सर से ले सकते हैं सर, मेरे पास नहीं उनका नंबर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। ओके सर, ओके। तो दोस्तों, आज की जो परफॉर्मेंस हुआ है बेला मैम के द्वारा दिलवाले दिल्ली से, बहुत ही अच्छे तरीके से रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। हम जैसे लैंडिंग के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो साथी नए आए थे उनके लिए भी एक बहुत अच्छा उन्होंने सीखने को मिला है। और रोजाना मीटिंग में आए नए साथियों, अच्छी बात सीखिए और सिखाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो मेरे पास कुछ चैट मैसेज आए हुए हैं, तो चैट मैसेज में कभी भूलना नहीं हमें, क्योंकि वो पढ़ने बहुत जरूरी है। सर जी 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 सर, मैं ये बताना चाहूंगी अपने सभी साथियों को, जैसे आज मुझे मौका मिला और मैंने प्रेजेंटेशन दिया। वैसे जब आजकल टाइम मुझे कम मिल पाता है, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, जैसे कि मैंने सोचा था, पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। नोवास्टिन एलोस्टिन के बारे में पूरा बताऊंगी, प्लान के बारे में पूरा बताऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने लेट भी शुरू किया था और इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता पाई हूँ। लेकिन नेक्स्ट जब भी मैंने प्रेजेंटेशन के लिए मतलब आऊंगी, पहले ही सर को बता दूंगी मैं आज दे सकती हूँ, और हो सकता है भगवान की कृपा से बहुत जल्दी वो दिन मेरे सामने आए। तो पूरी जानकारी अपने फ्रेंड्स को दूंगी, नोवास्टिन के बारे में बताऊंगी, एलोस्टिन के बारे में बताऊंगी, और प्लान के बारे में पूरी जानकारी दूंगी सर। थैंक यू वेरी मच, मैं अपने 10 साथियों से कहना चाहूंगी। जी, थैंक यू बेला मैम, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अच्छा बताया है। और जो कमी रह गई है वो जरूर बताया, वो आप बता सकती थी लेकिन वक्त कम था, उसकी वजह से हमें वक्त का ध्यान रखना था, इसलिए आप अधूरी बात करके, लेकिन अधूरी नहीं थी ये, पूरी थी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं भी अगर कम बातें करूंगा तभी जाके आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मेरी भी कहानी खत्म नहीं होगी। बाकी को समझा रहा हूँ, खुद में रुक नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चलना चाहूंगा चैट मैसेज की ओर। तो चैट मैसेज मेरे पास आए हुए हैं, और आजकल तो मैसेज बड़े मोटे मोटे आ रहे हैं। पहले मैं 2-2 लाइन निकालते, अब तो 5 लाइनों से काम किसी का आता भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब तो मैं ट्रेंड हो चुका हूँ जितना मुझे आता है। तो राजीव साहू एमपी से है, उन्होंने लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग लेटर्स, लाजवाब होस्टिंग, आज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। बेला मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, रॉकिंग लेटर्स, थैंक यू। परशुराम यादव सर बोल रहे हैं, बेला मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त और गजब का रहा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक अजूबा जड़ी बूटियों के बारे में बताया, रॉकिंग मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है अर्चना मैम अग्रवाल ने लिखा हुआ है, जो बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने समझाया है, ग्रेट बेला मैम जी, थैंक यू, शानदार होस्टिंग, फुल एनर्जी के साथ आप जूम मंच पर सबको जूम मंच पर प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, ग्रेट अश्विनी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। और बेला मैम के लिए उन्होंने तारीफ की हुई है। और बाबूराम जी जम्मू से बोल रहे हैं, जो मेरे पापा है, बेस्ट प्रेजेंटेशन बाय बेला शर्मा जी, रॉकिंग रैंटर्स, थैंक यू डैडी जी, पापा जी। तो फागू महतो सर जी बोल रहे हैं, नमस्कार, मैं फागू महतो कोयले की नगरी धन्यवाद से हूँ, जूम मंच पर आए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार, महागुरु जी सदर प्रणाम। दोस्तों, ये जूम मंच हमारा परिवार है, अगर कोई लीडर किसी कारण वंश नहीं आ सकते तो हम हमेशा तैयार रहना सीखें।
आगे लिखा है हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, क्यों ये हमारा जिम्मेवारी बनती है क्योंकि ये हमारा परिवार है। रॉकिंग रैंडर्स रॉक जी। आगे मतलब सर आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही आपने बात कही है, और आप हमेशा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारे गुरु जी ने लिखा है, सुनील कुमार प्रजापति जी लिख रहे हैं, बेला जी गजब जबरदस्त प्रेजेंटेशन, अमेजिंग इमरजेंसी लैंडिंग में सब कुछ बताया है, सुपर होस्टिंग जी, सुपर होस्टिंग अश्वनी जी का लाजवाब होस्टिंग, रॉकिंग सर रॉकिंग जी। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बेला मैम, थैंक यू, रॉकिंग रैंटर्स एंड रॉकिंग होस्टिंग अश्वनी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। सुषमा देवी जम्मू से बोल रही हैं, बेला मैम बहुत अच्छी, बेला मैम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, शानदार, थैंक यू मैम एंड ग्रेट होस्टिंग, थैंक यू सो मच रॉकिंग रैंटर्स। हाँ थैंक यू सुषमा मैम, आपका बहुत शुक्रिया। बेबी दास जी बोल रहे हैं, रॉकिंग रैंटर्स रॉकिंग महागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, बेला मैम जी को बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। अश्वनी जी को ने जो होस्टिंग की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विनोद कुमार वर्मा जी बोल रहे हैं, वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, लाजवाब रॉकिंग रैंटर्स, थैंक यू विनोद कुमार वर्मा जी। संजय ठाकुर जी वॉरियर द्वारे से सुपर होस्टिंग एंड सुपर से भी ऊपर प्रेजेंटेशन, थैंक यू संजय ठाकुर सर, आप भी किसी से कम नहीं है। शीतल सिंह ठाकुर जी बोल रहे हैं, रॉकिंग रैंटर्स रॉकिंग रॉकिंग। CL साकिर जी बोल रहे हैं, 17 से हैं, शानदार। एक मिनट मैसेज आ रहे हैं, एक मिनट मुझे अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ था मैं। हाँ जी, शानदार प्रेजेंटेशन बेला मैम रॉकिंग, थैंक यू CL साकिर सर, आपका बहुत शुक्रिया। और बजिंदर साकिया जी बोल रहे हैं, बेला मैम का जबरदस्त प्रेजेंटेशन, अमेजिंग इमरजेंसी लैंडिंग में सब कुछ बताया, सुपर सुपर अश्वनी जी गजब होस्टिंग रॉकिंग, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पूजा प्रजापति मैम बोल रही है, रॉकिंग रैंटर्स बहुत अच्छी लगी मीटिंग बेला मैम की जी, थैंक यू पूजा मैम, आपका बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए। भाग्यश्री जी बोल रही है, रॉकिंग मैम रॉकिंग, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन, ग्रेट होस्टिंग एंड मैम रॉकिंग मैम, थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है संतोष त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, और बेला मैम ने उन सब के लिए बोला हुआ है, थैंक्स टू ऑल जी। जिन साथियों ने बेला मैम की तारीफ की है, मैम ने बोला है थैंक यू बोला हुआ है बेला मैम ने, ये नहीं बोले कि बेला मैम ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आप सबके लिए थैंक यू बोला हुआ है। राकेश वर्मा जी बोल रहे हैं, आज के इमरजेंसी में बेला शर्मा मैम साहब ने अपने सुंदर सुरीले भाषा में अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सदु वंदन, आभार रॉकिंग रैंटर्स। तो दोस्तों मेरे पास जो मैसेज आए थे ये यही थे, और बहुत ही अच्छे बहुत ही खूबसूरत मैसेज आए हुए थे, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, और आप सबको भी अच्छा लगा होगा, और रोजाना जो मैसेज आते हैं वो भी बहुत अच्छे गजब के रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अभी वक्त हो चुका है 8:23, और अभी हमारे बीच में 83 साथी जुड़े हुए हैं, और जो लास्ट तक रहता है वही किंग के लेवल तक पहुंचता है। सुबह की मीटिंग को जरूर अटेंड करें, शाम की मीटिंग को जरूर अटेंड करें, अपने साथ साथी को जरूर लाएं, मीटिंग के कैपेसिटी को बढ़ाएं, और हमें हमेशा हर एक की हेल्प करनी है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, अपलाइन है डाउनलाइन है, जैसा है वैसा है, हर एक की हेल्प करनी है, हर एक की सपोर्ट करनी है, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, इसमें किसी ये कभी नहीं सोचना कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं आई एम बेस्ट, ऐसा नहीं है। हमें सबको बेस्ट करना, खुद बेस्ट बनना है, और दूसरों को भी बेस्ट तक पहुंचाना है, और किंग के लेवल तक पहुंचाना है। तो दोस्तों बातें तो बहुत होती है, खत्म नहीं होती है, तो अगर मैं ही बोलता जाऊंगा तो फिर मीटिंग कब एंड करेंगे। एक तरफ से हम बोलते हैं कि जल्दी करो, मीटिंग खत्म होने वाले का टाइम हो गया, और दूसरी तरफ में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करूंगा तो फिर वो बात ही कुछ अलग होती है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए और मीटिंग की शोभा को बढ़ाने के लिए। एक बार फिर से मैं सभी महागुरु नारी शक्तियां पुराने नए साथियों का सबका धन्यवाद करता हूँ, मीटिंग में आए और अच्छी बातें सीखी और सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मिलते हैं शाम की मीटिंग में, फिर से एक परिवार की तरह एक साथ मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे और रोजाना बातें करेंगे और किंग के लेवल तक पहुंचेंगे। तो आप सबको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, जोरदार रॉकिंग के साथ आप अपने घर अपने काम लग सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो आप सबको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं, एक मिनट, आप सबको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं।
Rocking, 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 Rocking.